आपको बता दें कि बेरोजगार नौजवान अपने पैरों पर खड़े हों, इसके लिए सरकार की जानिब से मुख्तलिफ स्कीम्स चलाई जा रही हैं। इसके तहत नौजवान अपना इंदराज कर मुख्तलिफ सहूलियात का फायदा उठा सकते हैं। पुंछ में जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में बेरोजगार नौजवान मुख्तलिफ स्कीम से फायदा उठाने के लिए अपना नाम इंदराज करा रहे हैं। इस स्कीम्स के जरिए नौजवानों को अपना कारोबार खड़ा करने में बैंकों से आसान किस्त पर कर्ज फराहम होगा। कारोबार शुरू करने के लिए नौजवानों को 20% तक सब्सिडी दी जाएगी। नौजवानों ने मुख्तलिफ तरक्याती स्कीम शुरू करने पर सरकार का शुक्रिया अदा किया। तो सरकार की तरफ से जो ये स्कीम आई थी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए, तो हमें अवेयरनेस कैंप के थ्रू पता चला था इस स्कीम के बारे में। तो हम आए यहाँ पे आज ऑफिस में फॉर्म भरने के लिए। तो ये स्कीम है जो 2 लाख से 20 लाख तक का एक इनिशिएटिव दे रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो उसी के लिए हम उसी रिगार्डिंग आए थे और यहाँ पे हमने फॉर्म भरा है, अभी सबमिट करेंगे उसको। थ्रू कैंप के हमें ये इस जो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की, इसके बारे में पता चला कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने ये एक लोन के मतलब किया है, जो स्कीम लॉन्च 2 लाख से 20 लाख दे रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ दफ्तर में आए, सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो हमें बताया सर, हम आज फाइल तैयार करके लाए हैं और सबमिट करवा रहे हैं सर। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, तो बेरोज़गारी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। उसकी परसेंटेज अगर देखेंगे बाकी जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स, उससे कहीं ज़्यादा है। प्रेजेंटली 20% नियरली अबाउट। तो उस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए, उसको कम करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑनरेबल एलजी साहब ने मिशन यूथ के साथ लॉन्च की। और मेरी ये दरख्वास्त है तमाम बेरोज़गार नौजवानों से कि गवर्नमेंट नौकरियों का वो ज़्यादा इंतज़ार ना करे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम की खुद मुख्तार अपने पैरों पे खड़ा होना। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि खुद आपको रोज़गार आपको मिलता है, और ऐसे रोज़गार आप ले लो और ऐसी मेहनत करें इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम को अवेल करने के बाद, ताकि आप दूसरों को भी रोज़गार प्रोवाइड करें। ट्रैफिक की आमद और रफ्त के लिए तारीखी मुगल रोड पूरी तरह साफ हो चुका है। सड़क से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो चुका है, ताहम अभी इसे आवाम के इस्तेमाल के लिए नहीं खोला गया है। मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया से मुगल रोड को जल्द अज जल्द खोलने की अपील की है। वाजियों की सफरी सरगर्मियों के साथ साथ कारोबार के लिहाज से भी इस रोड की काफ़ी अहमियत है। शोपियन को पुंछ और राजौरी से जोड़ने वाली मुगल रोड को इलाके की लाइफलाइन मानी जाती है। सर्दियों में बर्फबारी के सबब इसे आमद और रफ्त के लिए बंद कर दिया जाता है। मकामी लोगों का कहना है कि क्योंकि मौसम साफ हो चुका है और लैंडस्लाइड का खतरा नहीं है, इसलिए लोगों की आसानी के लिए रोड को जल्द अज जल्द खोल देना चाहिए। स्नो क्लियरेंस है वो 1 हफ्ते पहले कंप्लीट हुई है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि मतलब आफ्टर स्नो क्लियरेंस तो इसको खोल दिया जाए, मगर आज तक ना मालूम वजूहत की बिना पर इसको पता नहीं है कि इसको क्यों नहीं खोला जाता है। उनको बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, खासकर हमारे बच्चों को जो तालीम हासिल करने में इधर उधर जाने में मतलब दिक्कत पेश आती है उनको। और हमारे जो वहाँ के ट्रेडर्स हैं और दुकानदार है, ट्रांसपोर्टर्स है, उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना है। जम्मू कश्मीर की तारीखी और सकाफती विरासत को महफूज रखने के लिए डल लेक की सफाई मुहिम के तहत आज एसपी कॉलेज के तलबा ने तारीखी डल लेक की सफाई की। इस मौके पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर शकील रमशू मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। मुहिम के दौरान तलबा ने झील से घास फूस हटाने का काम किया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों एलजी मनोसीना ने डल झील को बचाए रखने के लिए इतवास मुहिम का इफ्तिताह किया था। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना है कि माहौलियाती वर्सी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम्युनिटी की शिरकत जरूरी है।